नमस्कार मित्रों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है। जी हाँ, एक व्यापारी था और एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करता था। और एक दिन वो अपने शहर से किसी दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए निकला। तो दोनों शहरों के बीच एक लंबा चौड़ा सा रेगिस्तान था और वो रेगिस्तान में चलना शुरू हुआ। तो वो बोलने लगा कि भगवान ने भी कैसी जगह ये शहर बसा लिए जहाँ पर बीच में लंबा चौड़ा रेगिस्तान होता है। और धीरे धीरे वो चल रहा था कि उसे भयंकर सी प्यास लगी। उसके पास पानी की बोतल खाली थी और वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, कैसा रेगिस्तान बनाया है। यहाँ ना तो पानी है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना हरियाली है। यदि यहाँ पानी होता तो मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा बना लेता, यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे लगा देता। और इसी आस में वो आसमान की तरह भगवान से ऐसा मांग रहा था कि जैसे कुछ ही देर में भगवान उसे कुछ देने वाले थे। लेकिन आसमान से प्रतीक्षा करते हुए वो अपने पैरों की ओर झांकता है तो उसे वहाँ एक पर कुआं दिखाई देता है और वो कुएं के नज़दीक जाता है तो कुआं पानी से भरा हुआ था। फिर वो व्यक्ति आसमान की ओर देखता है कि भगवान, आपने ये कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी सींचने के लिए कोई साधन ही नहीं है। तो मैं पानी से ये बोतल कैसे भरूंगा और पानी कैसे सींचूंगा। फिर से भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने वहाँ पर एक बाल्टी और रस्सी भी दे दी। और कुछ ही देर में वो कुएं की उस ओर देखता है तो उसके पास में एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी होती है। लेकिन वह शिकायतखोर इंसान, नेगेटिव सोच वाला इंसान, फिर से भगवान से प्रार्थना करता है कि आपने कुआं भी दे दिया, पानी भी दे दिया और रस्सी भी दे दी और बाल्टी भी दे दी, लेकिन अब भगवान, मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूंगा। इंसान ये भी तरकीब नहीं सोच पाया और फिर भगवान की ओर देखता है और फिर प्रार्थना करने लग जाता है। भगवान उसकी बातों पर सोचकर उसको एक ऊँट दे देता है और इंसान नीचे झुककर पीछे देखता है तो उसके पीछे एक ऊँट खड़ा होता है। और इंसान अब के पास पानी भी था, कुआं भी था, बाल्टी भी थी और घड़ा भी था और पानी की बोतल भी थी और पानी सींचने के लिए ऊँट भी था। इंसान ने उस पानी को सींचा, पिया और फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब बात उस इंसान की बारी थी, उस व्यापारी की बारी थी जो भगवान से सबसे पहले कहा था कि यहाँ पानी होगा, अब सब कुछ होगा तो मैं हरियाली कर दूंगा, खूब सारे पेड़ पौधे लगाऊंगा। लेकिन वह नेगेटिव सोच वाला इंसान अब चल दिया था और कुछ ही दूरी पर चलते हुए तेज़ हवा का झोंका आया और उसमें से एक कागज़ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि आपको मैंने सब कुछ दे दिया, अब आपकी बारी है पेड़ पौधे लगाने की, तो अब वो क्यों नहीं लगा रहे हो। तो जी हाँ, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि हमें ज़िंदगी में कई बार मौके मिलते हैं और हम उन मौक़ों को भुनाने का प्रयास करते हैं। और कई बार ये सोचते हैं कि मैं अच्छी कॉलेज में पढ़ा होता तो मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाता, आईएएस बन जाता। यदि मेरा बॉस अच्छा होता, मुझे अच्छी सैलरी मिलती हो, या मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करता होता तो मैं बहुत कुछ कर देता। या सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने ये कर दिया होता, मेरे बाप ने बालोतरा या किसी शहर में प्लॉट लिया होता तो मैं वहाँ आलीशान घर बना देता। या फिर मेरे पिता का कोई बड़ा बिजनेस होता तो मैं उसे संभाल लेता। ये नेगेटिव लोगों की सोच है। करना है तो हमें खुद डेडिकेट होकर करना पड़ेगा। हमने क्या किया ये सोचना पड़ेगा और अपने काम के प्रति लगन के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि हम सफल हो पाएंगे। लेकिन हम हमेशा दूसरों पर दोष देकर अपनी ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए कहानी थी। तो धन्यवाद साथियों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और इस पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर ये कहानी सुन रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।